जय श्री कृष्णा मित्रों। आज होली का महान त्योहार है। लोग देश विदेश बाहर से भी जितने लोग बाहर जाते हैं सब अपने ग्रामीण क्षेत्र में लौटकर चले आते हैं और बड़े आनंद के साथ इस त्योहार को मनाते हैं। वास्तव में यह त्योहार है भी बड़े आनंद की चीज। चारों तरफ खेतों में हरियाली है, किसान की अच्छी फसल उपज चुकी है, गेहूं की अच्छी फसल हो गई है, दलहन सबके घर लगभग आ चुका होता है। तो यह त्योहार जो होता है एक तरह से आप हार्वेस्टिंग फेस्टिवल भी आप इसको मान सकते हैं कि फसल के उत्पादन के उपलक्ष्य में हम लोग इसको बड़े खुशी के साथ मनाते हैं। लेकिन इस कथा से जुड़ा हुआ एक पौराणिक कथा भी है बच्चों कि प्राचीन काल में हिरण्यकशिपु नाम का एक राक्षस था और उसका ऐसा विश्वास था कि मुझसे शक्तिशाली संसार में कोई नहीं है, मैं सबसे ज्यादा शक्तिशाली हूं। तो ऐसा सोच करके और उसने घोषणा करवा दी थी कि मैं भगवान हूं, मैं ऑल माइटी हूं, सारे लोग मेरी ही पूजा करेंगे, मेरे अलावा किसी की और कोई चर्चा नहीं होगी। इसी बीच में उसके पुत्र को संजोग से देवर्षि नारद के पास पहुंचा दिया गया देवराज इंद्र के द्वारा। तो नारद जी ने उन्हें पढ़ाया कि नहीं, ईश्वर सर्वशक्तिमान जो है वो वासुदेव है, वो अलग है, वो इधर नहीं है। वो जो तुम्हारे पिताजी कहते हैं वो सत्य नहीं है। सत्य ये है कि जगत पते भगवते वासुदेवाय जो है वो संसार के असली पालन करते हैं, असली पिता है, वही सबको संपूर्ण सृष्टि को संचालित कर रहे हैं। और राम का नाम उन्होंने इस तरह से उनके अंदर में प्रवेश करा दिया कि वो बच्चे को दृढ़ विश्वास हो गया कि नहीं, भगवान कोई और है, मेरे पिताजी भगवान नहीं है। जब वो बच्चा अपने पिताजी के पास गए और उन्होंने कहा कि मुझे तुम भगवान मानो, मेरी पूजा करो, का नहीं पिताजी ऐसी बात नहीं है, आप इतने बड़े विद्वान होकर अज्ञानतापूर्ण बातें क्यों कर रहे हैं, आप तो जानते हैं कि भगवान कोई और है, आप भगवान नहीं है। कि नहीं नहीं, मैं भगवान हूं। बहुत तरह से बच्चों को समझाया गया, ट्यूशन पढ़ाने के लिए टीचर्स लगाए गए, टीचर्स ने बहुत सारी चीजें बताई। अंत में बच्चा एक सवाल कर देता था, क्या आपको विश्वास है कि आप जो कह रहे हैं वो सत्य है? अब टीचर इस पर बेचारे फेल हो जाते थे। तो बहुत सारी यातनाएं दी गई, आप लोग सारा चीज जानते ही हैं। उन्हें सर्प से भरे हुए कक्ष में फेंक दिया गया, जिसको उठा उठा के उन्होंने गले से लपेट लिया, पहाड़ पर रखा गया, पहाड़ से उन्हें फेंक दिया गया। तो वही बगैर लौटकर जो फेंकने गया उससे पहले लौट के चले आए, हाथी के पांव के नीचे दबाया गया, हाथी ने उठा के उनके अपने सर पे रख लिया, समुद्र में फेंकवाया गया तो भी वो बच्चा बच गया, कहीं से कोई उपाय नहीं हुआ। अंत में हिरण्यकशिपु जब हारने लगे तो उनकी बहन होलिका ने उन्हें कहा कि भैया मेरे पास एक चादर है, आप जानते ही हैं, चादर ब्रह्मा ने दी है, जिसे ओढ़ने के बाद मैं जल नहीं सकती। तो मैं इस बच्चे को गोद में, आप एक लकड़ी का बहुत बड़ा ढेर लगाओ, मैं उस पर बैठ जाऊंगी और बच्चे को मैं गोद में लेकर के बैठ जाऊंगी। इस तरह बच्चा जलकर मर जाएगा और मैं अपने चादर की वजह से सुरक्षित रह जाऊंगी। आग के ढेर में ऐसा ही हुआ। हिरण्यकशिपु तो पागल हुआ ही जा रहा था। उसने बड़ा सा ढेर लगाया, उस पर बैठा दिया और वो बच्चे को गोद में लेकर बैठ गई। लेकिन बच्चों, जिसको स्वयं भगवान जाको राखे साइया, मारी सके ना कोई, और बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होए। तो इस तरह से बच्चों कहानी आगे बढ़ी, आग लगाया गया और इस तरह से हवा चली कि उलट करके चला गया। बिल्कुल जो है वीडियो को अंत तक देखेंगे, मैं सारी बातें आपको क्लियर कर दूंगा, इसलिए बीच में रुकेंगे आप नहीं। और धीरे धीरे करके जो है आग लहरी, चादर चला गया प्रहलाद के ऊपर, होलिका जलकर भस्म हो गई, जिसके उपलक्ष्य में हम लोग पहला दिन जो होलिका त्योहार मनाते हैं उसका वजह यही है कि वो होलिका जलकर मर गई और मेरे प्रहलाद जी बच गए। लौट कर आए घर पे तो फिर राजा को तो गुस्सा आसवात में परिवार पर था। उन्होंने कहा अभी भी तुम मानोगे, नहीं मानोगे तो मैं तुझे अपने तलवार से ही काट दूंगा। तो उस बच्चे ने एक छोटा सा गीत सुनाया जो पिताजी ने मुझे बचपन में गाने के लिए सिखाया था, मैं भी आपको सुना देता हूँ। राम नाम रटने को पिताजी मोही आदत पड़ी गयो हो। राम नाम रटने को पिताजी मोही आदत पड़ी गयो। गिरी से गिरा दो चाहे जल में डुबा दो, गिरी से गिरा दो चाहे जल में डुबा दो, चाहे अग्नि से लगवा दो, पिताजी मोही आदत पड़ी गयो। राम नाम रटने को पिताजी मोही आदत पड़ी गयो। तो बच्चे ने जब बहुत तरह से कहने के बाद भी नहीं माना,
अंत में हिरण्यकशिपु ने कहा कि ठीक है, तो मैं अब तुझे समाप्त ही कर देता हूं। अब बोलो तेरा भगवान कहाँ है, मैं उसे देखना चाहता हूँ। कहा पिताजी, हम में, तुम में, खड़क खम्भ में, सब में है भगवान। आपने जिस खम्भे में मुझे बांध रखा है ना, उसमें भी वो भगवान है। जिस तलवार से आप मुझे काटना चाह रहे हो ना, उसमें भी वो भगवान है। कहा ठीक है, मैं इस खम्भे को तोड़कर तुम्हें दिखा देता हूँ, तेरा भगवान अगर होगा तो बाहर निकल आएगा। और उसने गदा के प्रहार से खम्भे को चूर कर दिया। उसके बाद भगवान नरसिंह का अवतार हुआ। ओम जगते भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो नारायणाय नमः। भगवान वासुदेव का अवतार हुआ। और नरसिंह, और जैसा कि आप जानते हैं, नरसिंह अवतार में भगवान जी काफी क्रोध में इस धरती पर आए और उन्होंने उस दुर्दांत राक्षस का अंत कर दिया। फिर प्रहलाद ने ही उन्हें क्रोध को शांत कराया और वो प्रभु फिर अपने आशीर्वाद में अपने रूप में आ गए। इस तरह से हम लोग होली का त्योहार मनाते हैं, उस होलिका दहन के उपलक्ष्य में। और उसके बाद ये अंधकार से प्रकाश का विजय है। और यह त्योहार जो है हमेशा हम लोगों को अच्छाई के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता रहेगा। जब तक हिंदुस्तान में होली का त्योहार मनाया जाता रहेगा, लोग अन्याय से न्याय की ओर, अधर्म से धर्म की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, अज्ञानता से ज्ञान की ओर बढ़ते रहेंगे। यह वास्तव में मिलने जुलने का त्योहार है। लोग अपने पुरानी अगर किसी तरह की कटुता वैमनस्यता भी है तो उसे भुला करके एक दूसरे के घर जाते हैं, साथ में बैठते हैं, गाते हैं, बजाते हैं, खाते हैं। मैंने भी आपको कई गीतें आपको सुना दी, अगर आप लोग चाहेंगे तो एक दो दिन और मैं आपको सुना दूंगा। बचपन में मैंने सुना करता था, अभी भी मुझे वो सब याद है। बाबू कुंवर सिंह पर गीतें होती थी, अमर कुंवर सिंह तेगवा बहादुर, मंगला में उड़ेला वीर, अरे लाला बंगला में उड़ेला वीर। हमारे सभ्यता के बच्चों 3 केंद्र हैं, राम, कृष्ण और भगवान शिव। तो ज्यादातर हमारे गीत भी होते हैं जो या तो राम से रिलेटेड होते हैं, या शिव से रिलेटेड होते हैं, या कृष्ण से रिलेटेड होते हैं। तो इसी तरह से हम लोग जो है हम लोग मनाते रहते हैं। शिव जी का भी काफी गीत गाते हैं। भोला शिव जी का तो अनेक नाम भी है, भोलानाथ जी, ये वो। तो इस तरह से हम लोग होली का त्योहार आज बड़े आनंद के साथ मना रहे हैं बच्चों। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी जहां होंगे बड़े उत्साह के साथ मना रहे होंगे, बड़े प्रसन्न होंगे। फिर हम लोगों को अगले वीडियो में मुलाकात होगी। जय श्री कृष्णा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको आज होली की शुभकामनाएं देता हूँ। जय श्री कृष्णा।